सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। स्कंद माता आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। इसका अर्थ होता है स्कंद भगवान की माता। स्कंद यानी कार्तिकेय जी, जो कि महादेव और माता पार्वती जी के पुत्र हैं, और माँ भगवती के इस रूप का नाम उनके पुत्र के नाम पर ही पड़ा है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ में स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता की सवारी सिंह भी है और माँ कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने और कथा श्रवण करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहना के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम सभी माँ स्कंद माता को नमन कर कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वरदान यह था कि उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा, यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय तक का भी सामना करना पड़ा। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा था। आखिरकार सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनके ही पुत्र द्वारा तारकासुर का वध किया जा सकता है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव के पास गए, लेकिन भगवान तो साधना में लीन थे और यह भी समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और वे गहन साधना में स्वयं को लीन कर चुके थे। किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से कामदेव ने उनके तपस्या, उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव देवी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में उनके विवाह कर लिया। दूसरी ओर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के शुभ अवसर पर ही देवी रति ने भगवान से और माता पार्वती जी से अपने पति को पुनर्जीवित करने की कामना प्रकट की। तब भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया। इस तरह शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगे और कथा में यही पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का प्रसंग आता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं हैं, लेकिन वे शिव जी के अंग अवश्य हैं। कार्तिकेय जी का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ कि शिव जी के तेज से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि पर्वत मुनि ऋषियों की पत्नियां तक नहीं संभाल पा रही थी। शिवांग इतना तेज था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सका और जब यह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह दिव्य
तेज पुंज चलता ही रहा और इस प्रकार यह गंगा जी के जल में तैरने लगा। लेकिन देवी गंगा जी भी उस प्रकाश पुंज को सहन नहीं कर पाई और उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय बीतने के साथ ही शिव जी का अंश वह एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। 6 मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए इस बालक का यानी कार्तिकेय जी का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कार्तिकाएं एक माता की भांति उस बालक का ध्यान रखती थी। उधर माता पार्वती जी ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय जी के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव को भी बताया। तब भगवान शिव ने उनके जानकारी दी कि कार्तिकेय जी उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ। वह एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वह हमारा अंश है, हमारा पुत्र है। उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। तब शिव जी के आदेश के बाद शिवांग उस वन में पहुंचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं सहित बड़े सम्मान के साथ भगवान शिव के सन्मुख ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वहीं कार्तिकेय जी भी के आ जाने के बाद अब वह समय भी आ गया जब उन्हें शिवपुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे और उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। तब देवी पार्वती ने स्कंद माता रूप धारण करके अपने पुत्र कार्तिकेय को सेना में कुशल नेतृत्व की शिक्षा दी। उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए, युद्ध की सभी रणनीतियाँ सिखाई और तब इस प्रकार कार्तिकेय जी को देव सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया और इस प्रकार सभी देवता उनके नेतृत्व में तारकासुर का वध करने चल पड़े। युद्ध के मैदान में देवताओं और तारकासुर का भयंकर युद्ध हुआ और इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय जी के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सका और वही कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर का वध हो गया। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। इसलिए देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं की सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा में भगवान कार्तिकेय जी की कथा का ही प्रसंग मिलता है और जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, उसके सभी शत्रु भी परास्त हो जाते हैं, उसके घर में सुख शांति छा जाती है। प्रेम से बोली स्कंद माता की जय, कुमार कार्तिकेय जी की जय। अब श्री दुर्गा सप्तशती का 5वें दिन पढ़ा जाने वाला अध्याय 9वां और 10वां। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों के से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला
और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते यह देवी ने सर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से काटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख ने बाण समूह को से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुष्शब्द किया। साथ ही अपने घंटे से शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के भी सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवद्युति ने दैत्यों के लिए अमंगलजन अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुष्टात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सीनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट दिया। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला।
उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाक हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तंत्र सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन से आघात से कितनों पर पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। यह जय माता दी इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ का वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीनों उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु स्त्री दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्रों छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उसे परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांदों वाली चमकती हुई ढाल और तलवार द्वारा हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष को पहले ही काट चुका था। अब उसके अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देखने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन
देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखने से त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। आरातिज्ञम। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखादयी मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष मोक्ष भक्त पावे, द्वार तुम्हारे आवे खाली नहीं जाए। ओम जय स्कंद माता चार भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहे, स्कंद संग विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता 5वां नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट दूर करती हो। ओम जय स्कंद माता रूप निराला है माँ, जन गुणगान करे, कर दो कृपा हे मैया, तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे, साधक नित हर्षाए, जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता शिव योगी की शक्ति तुम की जग जाने, कार्तिकीय करे वंदन मैया जग माने। ओम जय स्कंद माता तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता की आरती जो मन से गावे, भव बंधन से छूटे नित्य सुख ओ पाए। ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता परम सुखादयी मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय, स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहें हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो।
न तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, न ही विसर्जन करना जानता हूँ और न ही पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से परिपूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देव गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी माहेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर